हेलो बच्चों, आप लोगों में से किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये क्वेश्चन पूछा है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। एक जनरल सॉल्यूशन देंगे और एक शॉर्टकट देंगे, तो दोनों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम RIS क्लासेस है, हमारी वेबसाइट risclasses.in है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रवों A तथा B का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर इसके स्थान पर B द्रव भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात यह है कि A और B द्रव है, फिर आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B दोनों ही निकलेंगे, और किस अनुपात में निकलेंगे? 7:5 के अनुपात में निकलेंगे। और फिर आपने उसकी जगह जो 9 लीटर मिश्रण निकाला था उसकी जगह B 9 लीटर डाल दिया, तो वो 9:7:9 हो गया। ये सब बदलाव के बाद कनस्तर में आरंभ में द्रव्य A की मात्रा कितनी थी? तो इसको हम दो तरह से करेंगे। एक जनरल यहां पर हल आपको देंगे जो सब जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको ठीक से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरा एक शॉर्टकट तरीका भी यहां पर हम आपको बताएंगे। तो दोनों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव A और B का जो दिया गया अनुपात है, पहले वाला प्रारंभिक अनुपात, वो 7:5 है आरंभ में। और यहां से आपने अनुपातिक योग कितना आ रहा है? ये 12 आ रहा है, यहां भी ध्यान देना है। और यहां से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला। 9 लीटर मिश्रण निकलने का मतलब ये है कि यहां से A की मात्रा कितनी कम होगी? तो यहाँ अनुपातिक योग है 12, और उसको जो दर्शा रही है A को मात्रा, वो है 7। तो इसका मतलब 7/12 गुणा 9 लीटर आपने निकाला था, इतना भाग निकलेगा A का। B का कितना निकलेगा? B का निकलेगा 5 दर्शाने वाली मात्रा बटे अनुपातिक योग और गुणा 9। इसको आप हल कर लो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा 7 तिया 21/4, और ये आ जाएगा आपका 4 और 3, 5 तिया 15/4। तो इतना भाग A का निकला है, 21/4 भाग, 15/4 भाग B का यहां से निकला है। तो चलिए मान लेते हैं कि प्रारंभ में कितना था। ये मान लो 7x था और ये 5x था। तो 7x में से 21/4 भाग निकल गया A का। इसी तरह से 5x में से 15/4 भाग निकल गया B का, लेकिन आपने उसमें 9 लीटर B फिर से डाल दिया। ये तो है, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B द्रव भरने पर प्राप्त मिश्रण। और जो ये नया अनुपात आया है, ये दिया गया है 7:9। ऊपर A लिखा हुआ है, नीचे B लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान है। ठीक है, अब यहाँ 4 आप ऐसे लोगे तो 7 चौक 28, 28x माइनस 21 बटे, यहां भी 4 ऐसे आएगा तो 4 पंजे 20x माइनस 15 और प्लस 9 चौक 36। देखो ऊपर भी 4 आएगा, नीचे भी 4 आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आएगा 7/9। अभी देखो 7 यहाँ 7 से ये 4 बार कट जाएगा, 7 से ये 3 बार कट जाएगा, और 7 से ये 1 बार कट जाएगा। 7 कॉमन लेकर ऐसे काट सकते हो। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36x माइनस 9 तिया 27 बराबर, अभी 1 से गुणा होगा तो सब यही आने वाला है 20x, और ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 15 21, सेकंड 21, तो प्लस का 21। अभी 20 माइनस होगा जाकर तो ये 16x बराबर 27 प्लस होगा 48, तो 16 से 27 48 3 बार कट जाएगा, तो x का मान 3 आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि प्रारंभ में A कितना था। तो प्रारंभ में A कितना था? 7x था, और x का मान 3 आया है, तो A की मात्रा जो आ जाएगी अभी 7 गुणा 3, यानी कि 21 लीटर मिश्रण था प्रारंभ में। अभी यहाँ आप कुछ भी बता सकते हो। B पूछेगा तो 5 तिया 15, टोटल पूछेगा तो 12 तिया 36, है ना, ये आ जाएगा। तो अभी जो आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, वो आ गया है 21 लीटर मिश्रण था A प्रारंभ। आशा है समझ आ गया। तो कुछ सेकंड के लिए इस सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए,
फिर मैं आपको यहाँ दूसरा एक मेथड और बताने जा रहा हूँ, बहुत लॉजिकल मेथड है, उसको आपको और ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी इसको हटाते हैं और फिर वापस आते हैं अपने, अच्छा ये तो लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये तो हमें रिक्वायर्ड है, बाकी सब हटा देते हैं और उत्तर भी लिखा रहने देते हैं क्योंकि उत्तर तो यही आना चाहिए वापस। अगर किसी से नोट होने से रह गया है तो पीछे बैक करके इसको वापस नोट कर। अभी देखो ए और बी का जो आपको अनुपात दिया हुआ है 7:5। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इनमें से 9 लीटर निकाला तो नया अनुपात क्या आ गया, 7:9 आ गया ए और बी का। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने 9 लीटर निकाला, उसकी जगह 9 लीटर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वो बी या ए, तो बी डाला है यहाँ पर आप। इसका मतलब जो कुल मात्रा रहेगी यहाँ 12 से आ रही है और यहाँ कितनी आ रही है, 16 आ रही है, तो ये समान रहनी चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 9 लीटर बी द्रव डाल दिया, लेकिन यहाँ ये 12 से दर्शाया जा रहा है, ये 16 से। तो अब हम जो क्वेश्चन की शर्त है उसको पूरा करेंगे, मतलब इन दोनों को बराबर बनाएंगे। तो इन दोनों का लैसे देखो, 12 और 16 का लैसे 48 आ जाएगा, तो इसको 48 बनाने के लिए आप 4 से गुणा करोगे और इसको 48 बनाने के लिए आप 3 से गुणा करोगे। तो जब आप 4 से इसको गुणा करोगे तो जितने भी अनुपातिक मान है सबको उस 4 से गुणा होगा, मतलब ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये तो 12 चौक 48 हो ही जाएगा, ये 16 के 48 हो जाएगा, ये 7 के 21 हो जाएगा, और ये 9 के 27 हो जाएगा। नंबर 1 बार। अब यहाँ पर नियत बदलाव किसमें आया है, क्योंकि आपने जब निकाला 9 लीटर तो उसमें से ए भी निकला और बी भी निकला, लेकिन उसकी जगह फिर आपने बी डाल भी दिया, तो नियत बदलाव बी में नहीं रहा क्योंकि आपने बी डाला भी है। ए में नियत बदलाव आया है, ए में 28 से 21 हो गया, तो कितना कम हुआ है, 7 यूनिट कम हुआ है, किसके सापेक्ष में, 28 के सापेक्ष में, इसलिए कौन सा भाग कम हुआ है, 7/28। ठीक है, 7/28 भाग आपका कम हो गया, मतलब 1/4 भाग कम हो गया। जब आपने 1/4 लिखा ना, तो 4 दिखा रहा है हमारी कुल मात्रा को और 1 दिखा रहा है हमारा जो भाग हमने निकाला है, यानी कि ये 1 9 को दर्शा रहा है, तो यहां पर आप लिखोगे 9/1। अब गुणा 4 क्यों करोगे, क्योंकि हमें कुल भाग, ओरिजिनल भाग निकालना है, दर्शाने वाला भाग कुल को 4 है। तो अभी हमारे पास प्रारंभिक में 36 लीटर था, अब उस 36 लीटर में ए कितना था, अब ये टोटल 36, 7:5 के हिसाब से 36 आ रहा है, तो ए की मात्रा कितनी आ जाएगी, तो ए की मात्रा आ जाएगी बच्चों, यहां से आप देखोगे तो ये आएगी कितना, 7/12 और गुणा 36 कुल भाग था, तो 12 दिया 36, 7 दिया 21 लीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 21 लीटर आया था पहले भी, 21 लीटर यहाँ से भी आया। तो यहाँ आपको एक्स वैक्स मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और जरूर अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।